बड़ी मुश्किल से ले पाता हूँ। उसके बावजूद मैं यहाँ पर सिर्फ एक भाई का फोन आया, वो उठाकर मैं देख रहा था कि भाई ने बोला कि क्या हो रहा है। मो भाई यहाँ पर तो बहुत बुरा कांड हो रहा है। भाई ने ये बोला कि आप अंदर मत जाना। मैं तो अंदर नहीं जा रहा हूँ। इतनी देर में तो मेरे को खींच के ले गए, बोला तू कोई वीडियो बना रहा है। भाई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, देख लो मेरा फोन है, मेरे भाई का फोन आया हुआ है, मैं पड़ोसी हूँ। उसके ऊपर मेरे को कितनी मारपीट हुई है वो मैं जानता हूँ या मेरा जी जानता है। मैं तो पहले ही मरा हुआ था, आप लोग क्या मारोगे जी। धन्यवाद साहब। अपनी एज लिमिट भी दे दी जी, लेकिन उसके कंधे नहीं दिए हैं इन्होंने जी। इन गद्दारों ने कोई कंधे नहीं दिए हैं कि उसका ये आधार होगा जी। एक सिर्फ गाइडलाइन दे दी कि इसकी इस धारा के ऊपर वो कर सकते हो। इसी वजह से आप तो देखते हो, दिन रात आप देखते हो, आप घूमते रहते हो कि कितने खून हो रहे हैं, कितने खून खराबे चल रहे हैं। उनकी लड़की आ गई है, मैं ये नहीं बोल रहा कि उनकी लड़की नहीं आई है, आ गई होगी, तो उनको इतना घोर अत्याचार नहीं करना चाहिए था जितना इन्होंने इधर आकर किया है। वो तो एक मतलब इस तरीके से आए थे, जो फिल्मी स्टाइल देखी होगी आपने कभी जी, जो फिल्मों में होता है जी, वो सेम फिल्मी स्टाइल मनाने आए थे। उस राम राम साहब। क्या नाम है साहब? मेरा नाम एक्स हवलदार कलकारी सिंह सर। या लोकेशन की है साहब? ये लोकेशन है लोयल और सारावास सीमा के ऊपर, लोयल की सीमा में रह रहे हैं। ये मामलों की है पूरा थोड़ा सा बताओ। ये मामला सर इस प्रकार से हुआ है, परसों के दिन, और मेरा खुद का अपने ट्यूबवेल का लाइन का सरा था जी। मैं अपने ट्यूबवेल के ऊपर, जो यहाँ से जस्ट 200 मीटर दूरी के ऊपर है जी, ट्यूबवेल के ऊपर मैं अपनी लाइन बदल रहा था। मेरा भाई साहब, बड़ा भाई साहब, एक्स रिटायर्ड कैप्टन महिपाल सिंह भी मेरे पास प्रेजेंट था जी। हमने सरदारपुरा साइड से जी एक विशाल गाड़ियों का झुंड आते हुए देखा, तो कोई सोचा कि कोई नेता की गाड़ियां आ रही हैं जी, या कोई बारात जा रही है जी। लेकिन वो कोई बारात का भी समय नहीं था। ये सब कुछ सोचने के बाद में जब वो झुंड रुका ही नहीं, यहाँ तक पहुँच गया और हमारे वहाँ तक भी चल रहा जी। अप्रोक्स कम से कम 50 से 60 गाड़ियों के बीच में हमने काउंट की थी जी। मैं वहाँ से, मेरा जस्ट इनके घर के पिछवाड़े में मेरा खेत है, जहाँ पर मेरी लाइन लगी हुई थी। मैं उस लाइन को संभालने के लिए आ गया। भाई साहब बोला कि वहाँ पर मत जाना जी। मेरे को इस मामले का पता भी नहीं था कि यहाँ पर ऐसे लव मैरिज का कोई लड़के का चल रहा है। नहीं था न पहले इस चीज़ के बारे में मेरे को इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं घर पर तो जस्ट मेरा 2 साल पहले बेटा एक्सपायर हो गया था जी। उसके बाद में मैं तो खुद ही ऐसे बेचत रहता हूँ। अच्छा, फिर आगे क्या हो साहब? फिर उसके बाद में यहाँ पर जब मैं लाइन पर डाटा लगा कर जी और संभाल कर देखा, तो गाड़ियाँ चारों तरफ फैली हुई और यहाँ पर अंदर औरतों की आवाज़ आ रही जोर जोर से चिल्लाने की जी। कुछ उधर घूम रहे, कुछ इधर घूम रहे, दोनों साइड में जी। मैं इस साइड में घूमते हुए जस्ट आपके पीछे की साइड में ये जो नीम खड़ा है जी, इस नीम के पास आकर खड़ा हो गया जी, जहाँ पर मेरे गांव के जी एक रामस्वरूप बांगड़वा और जी 2 आदमी और खड़े थे, 5-6 आदमी साइड में खड़े थे जी। वो आए हुए लोग अंदर कोई तोड़फोड़ कर रहे जी, कोई औरतों के साथ में बदमाशी कर रहे। अंदर एक हमारे जो हीर हैं, इनकी कास्ट के हैं जी, वो उन औरतों को बचा रहे। जब मैंने ये वारदात सब देखी तो मेरे पास आया मेरे बड़े भाई जो रिटायर्ड कैप्टन महिपाल सिंह हैं, उनका फ़ोन आया। मैंने ऐसे फ़ोन निकाला जी, फ़ोन निकाल कर देखा कि भाई साहब का फ़ोन आया है जी। मैंने फ़ोन को अटेंड किया तो बोला क्या हो रहा है? मैं बोला यहाँ पर तो बहुत बुरा काम हो रहा है जी। बोला तो आप अंदर नहीं जाना। इतने में ही फ़ोन मेरा चल ही रहा था, उसी पार्टी के एक बंदे ने, मतलब शक का आधार बताने में मारे हो कि कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, कुछ और कर रहा है? हाँ, जस्ट मेरा फ़ोन चल रहा था, वो टाइमिंग है जी, और मेरे गांव के 2 मेंबर भी खड़े थे पास में जी। मैं ऐसे फ़ोन को लगा रहा हूँ और वो बंदा मेरे पास से फ़ोन छीन कर बोल रहा है तू रिकॉर्डिंग कर रहा है। मैं भाई साहब मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, मेरे भाई का फ़ोन है। बोला तू कौन है? मैं पड़ोसी हूँ जी, आपको कोई शक है तो आप इंक्वायरी कर सकते हो, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ जी। मेरा जो वो था दादाजी, रामस्वरूप अंकल जी हैं, रामस्वरूप दादाजी बांगड़वा से जी, दोनों हम साथ साथ में खड़े थे। उसने मेरा फ़ोन छीन कर और 10-15 बंदों के झुंड ने मुझे घेर कर और यहाँ पर लेटा लिया। और आपसे भी मारपीट हुई है? इतनी ज़्यादा मारपीट हुई है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब कान के चोट आ रही है? कान के चोट आ रही है, ये वहीं पर हुआ है। और मेरे अंदरूनी चोट लातों से जितना मारा गया है उसका कोई अंदाज नहीं है।
जी अभी मैं स्पेशल छुट्टी लेकर 2 दिन की, कि घर वाले भी परेशान हो गए थे। मेरे यहाँ पर इतनी चोटें हैं जिसका कोई वो नहीं है कि कितनी आई है। मुझे तो बचाने वाला सिर्फ ऊपर वाला है। मैं तो उसी को मानता हूँ, उसी ने बचाया है। 15 बंदे अगर एक आदमी पर इस तरीके से टूट पड़ेंगे और फिर उसके बाद में वो इंसान बच जाएगा। उनको जितना मौका मिला उतना लातों से, कूणियों से जितना मौका मिला उतना मारा। लेकिन मैं उस भगवान का शुक्रगुजार करता हूँ कि एक सिर्फ मैं इस चोट को मानता हूँ कि यही चोट आई है। मैं अंदरूनी चोट मेरा भगवान झेल रहा था। ये सब वारदातों के बाद में जब भाई को शक हो गया कि वो फोन पर सुन रहा था कि ये बात चल रही है और फोन बीच में छीन लिया गया है और ऐसे कुकारोल हो रही है, तो भाई तुरंत वहां से दौड़ कर आया। गांव के सरपंच, लोयल गांव के सरपंच थे जी उन्होंने, जो मेरे दादाजी ने बोला कि भैया इसको क्यों मार रहे हो। जी दादाजी को धक्का दे दिया, बोला तू कौन है रे। वो भी पीछे हट गए। मेरे लोयल गांव के जो सरपंच हैं उन्होंने आकर, और जसरापुर के सरपंच साहब हैं, उन्होंने आकर सबको अलग अलग कर कर मुझे छुड़ाया। बाद में मेरा फ़ोन लिया, बोला वीडियो रिकॉर्डिंग किया है इसने, वो दिखाओ मेरे को कहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग है। कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलने के बावजूद उन्होंने माफ़ी मांगी। वो माफ़ी तब मानूंगा मैं, आप में से एक बंदा नीचे लेटो और 15 ने कम से कम वो 10-10 तो चोट मारी है मेरे को। 15 में दवा 150 होते हैं, मैं 150 नहीं 100 चोट मारूंगा। वो सहन कर लो, उसके बाद में मैं भी माफ़ी मांग लूंगा। तो साहब यूँ मामलो कितना दिन हो पहले घर का बेरो हो गई चीज़ के बारे में कि बच्चों लव मैरिज कर ली? मैं इसके मामले के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता सर। आपको पता ही नहीं है? मेरे को तो ये भी पता नहीं था कि ये मामला बच्चे का चल रहा है। अच्छा, क्या बताएं साहब, सबसे पहले इसमें गलती आम समाज की नहीं है। जो हमारे सरकार में बैठे भ्रष्ट गद्दार बैठे हैं जी उनकी गलती है। जो कानून बनाते हैं उनकी गलती है। उन्होंने कानून तो बना दिया जी कि आप लव मैरिज कर सकते हो, जी अपनी एज लिमिट भी दे दी, जी लेकिन उसके कंधे नहीं दिए हैं इन्होंने। जी इन गद्दारों ने कोई कंधे नहीं दिए हैं कि उसका ये आधार होगा। जी एक सिर्फ गाइडलाइन दे दी कि इस धारा के ऊपर वो कर सकते हो, जी अपनी एज लिमिट भी दे दी, जी लेकिन उसके कंधे नहीं दिए हैं इन्होंने। जी इन गद्दारों ने कोई कंधे नहीं दिए हैं कि उसका ये आधार होगा। जी एक सिर्फ गाइडलाइन दे दी कि इस धारा के ऊपर वो कर सकते हो। इसी वजह से आप तो देखते हो, दिन रात आप देखते हो, आप घूमते रहते हो कि कितने खून हो रहे हैं, कितने खून खराबे चल रहे हैं। अभी ये बताओ मेरे को साहब, आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या गुजरों ने किसी अदर कास्ट में शादी नहीं किया है, लव मैरिज नहीं किया है? वो किसी की लड़की नहीं लाए हैं? अभी जस्ट गलडाना से जाटों की लड़की ये जसरापुर में गुजरों के आई है। क्यों? उसके ऊपर गलडाना वालों ने इतना आतंक मचाया? नहीं मचाया होगा। अगर बताया है उनकी लड़की आ गई है, मैं ये नहीं बोल रहा कि उनकी लड़की नहीं आई है, आ गई होगी, तो उनको इतना घोर अत्याचार नहीं करना चाहिए था जितना इन्होंने इधर आकर किया है। वो तो एक मतलब इस तरीके से आए थे, जो फिल्मी स्टाइल देखी होगी आपने कभी, जी जो फिल्मों में होता है, जी वो सेम फिल्मी स्टाइल मनाने आए थे। मेरा तो सरकार से भी यही एक अनुरोध है कि अगर चलो इनकी बेटी आ गई है, मैं न उनके पक्ष में हूँ न मैं इस अहीर पक्ष में हूँ जी कि ये मेरे पड़ोसी हैं। जी मेरे लिए तो वो गुजर समाज भी मेरा ही है जी और ये समाज भी अपना ही है। जी एक तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि इसकी एक मजबूत स्टैंडर्ड धारा अपनाएं कि हाँ, अगर इसका कर दिया है, हमने परमिशन लागू कर दिया है, तो इसको एक मजबूताई दें जिसकी वजह से खून खराबे होने बंद हो जाएं। प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हो? प्रशासन से मैं तो यही कार्रवाई चाहता हूँ जी कि इसकी उचित कार्रवाई करे। अदरवाइज अगर आज यहाँ पर हो रहा है, कल और भी खून खराबे होंगे जो दिन रात चल रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे आप? आपके चैनल के माध्यम से मेरा एक ही अनुरोध है कि इस परिवार पर, मेरे एक सैनिक पर तो जितना अत्याचार हुआ है, अगर इकलौता बेटा 22 वर्षीय जस्ट 17 जनवरी 2024 को 17 जनवरी 2023 को झुंझुनू के ट्रेन के नीचे आकर मर गया है। न तो मैं रेलवे डिपार्टमेंट से कोई आदमी आया है मेरा यहाँ पर, न कलेक्टर आया है। मैं तो उस शोक के मारे अभी तक मैं जानता हूँ कि कैसे जी रहा हूँ। 24 घंटे में 1 घंटे नींद बड़ी मुश्किल से ले पाता हूँ। उसके बावजूद मैं यहाँ पर सिर्फ एक भाई का फोन आया, वो उठाकर मैं देख रहा था कि भाई ने बोला कि क्या हो रहा है। वो भाई यहाँ पर तो बहुत बुरा कांड हो रहा है। भाई ने ये बोला कि आप अंदर मत जाना। मैं तो अंदर नहीं जा रहा हूँ। इतनी देर में तो मेरे को खींच के ले गए, बोला तो कोई वीडियो बना रहा है। भाई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, देख लो मेरा फोन है, मेरे भाई का फोन आया हुआ है, मैं पड़ोसी हूँ।
उसके ऊपर मेरे को कितनी मारपीट हुई है वो मैं जानता हूँ या मेरा जी जानता है। अरे मैं तो पहले ही मरा हुआ था, आप लोग क्या मारोगे। जी धन्यवाद साहब।